क्वेश्चन नंबर 6, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां और ये आकृति दाईं तरफ है दिया हुआ, किस प्रकार एक समान है, मतलब किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दोनों का निकालेंगे और मतलब क्या किसका अधिक है वो भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए ये गोला मतलब क्या ये किस आकार में है, बेलनाकार। तो यहाँ पे देखिए बेलनाकार आकार में जो एक यहाँ पर समझाया गया, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये बेलनाकार दिया हुआ है, तो पार्श्व पृष्ठीय का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक बेलनाकार ऐसे अगर बेलन बनाया हुआ है तो ऊपर से भी रहेगा और नीचे से भी रहेगा। तो ये अगर नीचे वाला और ऊपर वाला जो दोनों हटा दिया जाए, जो सिर्फ एक मतलब पत्तल अगर बचे, मान लीजिए कि कल्पना कर लीजिए जैसे यहाँ पर एक सिर्फ बना हुआ है, तो यही जो सिर्फ बच जाएगा वही उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2πr/h। ये फॉर्मूला याद रखना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो तब आपको फॉर्मूला लगाना है 2πr, आर मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट बंद करना है, आर प्लस एच। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जगह पाई आ रहा है, तो पाई का मान अगर कुछ अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए, अगर कहे तो अगर पाई का मान अगर क्वेश्चन में कहे कि 3.14 लेना है तब लेना है, नहीं अगर कुछ कहे मतलब कुछ भी नहीं कहे तब आपको 22/7 लेना है। खैर ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, जब हम लोग बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये कहने का क्या मतलब हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी का हम लोग यहाँ पर भी देखिए वही बात करेंगे। हम लोग जानते हैं ये घन के आकार में, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 6a² होता है। और यहाँ पर देखिए चार ही साइड मतलब होगा, मतलब क्या देखिए पार्श्व का मतलब क्या हुआ, जो साइड साइड जो दिख रहा है, ना ऊपर दिखना चाहिए ना ही नीचे, तो उसको छोड़ देना है, दो साइड को छोड़ देना है। तो 4a² उसका जो घनाभाकार जो आकृति है उसका पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा कितना 4a² होगा। वही फॉर्मूला इसमें और इसमें दोनों में लगाएंगे, मतलब दोनों फॉर्मूला से काम हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे बेलनाकार, ऐसे लिख देंगे बेलनाकार आकृति, बेलनाकार आकृति का व्यास। तो यहाँ पे देखिए ये व्यास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो डी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो डी से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या मतलब आर होता है, आर से रेडियस होगा, ठीक है आर। तो आर कितना होता है, आर बराबर होता है d/2। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं। तो 7/2 ये सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि मतलब पार्श्व डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलनाकार आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2πr/h। क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2πr/h। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22/7, पाई का मान आपको याद रखना है हमेशा 22/7, आर कितना निकालें तो 7/2, और एच क्या निकालें, एच यहाँ पे देखिए निकालना हम लोग भूल गए। यहाँ देखिए ऊंचाई भी लिख देते हैं, ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऐसे ये लाइन ऐसे खींच देंगे, ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। थोड़ा आपको हटा हटा के लिखना ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, एच के जगह पर कितना 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर काटने वाला है काट देते हैं, यहाँ पर कितना बार में 2 बार में ये कट जाएगा, और 2 मतलब कट गया 7 बच गया कितना 22, और 7 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या हुआ, तो बेलनाकार आकृति के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बेलनाकार है, उसके बाद घनाभाकार है, घनाभाकार। तो यहाँ पर घनाभाकार है, तो घनाभाकार यहाँ पर निकाल, सॉरी घनाभा नहीं घनाकार है, घनाकार आकृति का भुजा, घनाकार आकृति का भुजा की लंबाई, आकृति के भुजा की लंबाई यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। देखिए घन में जो होगा, घन जो बनता है किससे बनता है, तो 2 वर्ग से मिला के घन बनता है। घन बनाने आपको ऐसे आता होगा, घन मिला देते हैं ऐसे तो ये घन बन जाता है ऐसे,
ये घन बन गया। तो मतलब हम लोग क्या जानते हैं, घन में सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर भी सभी भुजा की लंबाई, घन मतलब क्या, जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें जो पासा होता है वही घन बनता है। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पार्श्व पृष्ठ या क्षेत्रफल दोनों का निकालो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मतलब क्या, पार्श्व पृष्ठ या क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर और नीचे जो दिख नहीं रहा है उसका पृष्ठ या क्षेत्र, पार्श्व मतलब क्या, जो दिख रहा है, सॉरी, जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए दो साइड हमको नहीं दिख रहा है, मतलब एक नीचे वाला और उस साइड से नहीं दिख रहा है, तो उसका पृष्ठ या क्षेत्रफल हटा देंगे। मतलब क्या, दिख नहीं, ऊपर और नीचे जो है नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग क्या जानते हैं, कुल पृष्ठ या क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। आप फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो हम लोग देखिए घनाकार आकृति के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर भी वही लिखाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, 4a², 4a के जगह पर कितना रखेंगे, 7, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 7 49 गुना 4 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 9 चौके 36, 9 चौक 36 और कितना 4 चौक 16, 16 से 19, कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाकार आकृति का ये हुआ, और ये इसका मतलब क्या, जो बेलनाकार आकृति है उसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो अभी इसे देखिए, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो देखिए किसका अधिक है, तो यहाँ पे 196 लिख देंगे, अतः घन का ही अधिक होगा। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो ये हुआ एक आंसर। इसी में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए दाएं तरफ जो दो किस प्रकार के आकृति समान है और किस प्रकार भिन्न है। तो ये दोनों जो आकृति है उसमें किस प्रकार समानता है और भिन्नता क्या है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसमें जो समानता क्या है, तो अभी आंसर नहीं मिला, इसमें समानता देखिए क्या है और भिन्नता क्या है, हम लोग लिख लेंगे। भिन्नता मतलब अलग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भिन्नता और समानता दोनों को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समानता में क्या हो जाएगा, दोनों की ऊंचाई देखिए हम लोग गौर करेंगे, दोनों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई हम लोग इसमें भी 7 लिए हैं और ऊंचाई इसमें भी हम लोग 7 ही लिए हैं। ऊंचाई मतलब लंबाई एक तरह से, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई सभी बराबर ही है। भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 7 है तो बाकी सब ऊंचाई। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों आकृति के ऊंचाई, आकृति के ऊंचाई समान है या बराबर है, लिख देंगे बराबर है। समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब अंतर क्या लिख सकते हैं, अंतर ये लिख सकते हैं हम लोग कि देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 आया और इसका लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख देंगे कि दोनों का अलग अलग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय, किसी भी, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग आया है तो दूसरा भी अलग ही होगा। यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व कर देना। ये देखिए सिंपल में क्या करना, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसको नोट डाउन कर लेना कि मतलब व्यास दिया हो त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने, व्यास के थ्रू हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, d/2 कर देंगे, बेलनाकार वही फॉर्मूला लगाएंगे, पार्श्व पृष्ठीय 2πr/h। ये फॉर्मूला लगाते हुए, ये सॉल्व करते हुए घन आकृति मतलब घनाकार आकृति के भुजा की लंबाई या ऊंचाई लिख सकते हो, फिर भी बात वही होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, निकालते हुए हम लोग लाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसका अधिक है, तो घनाकार का ही अधिक है, तो लिख देंगे अतः घनाकार डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और समानता और भिन्नता पूछ रहा है, तो समानता में हम लोग दोनों आकृति मतलब के ऊंचाई बराबर है, दोनों में बराबर ही है। देखिए 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अलग क्या, दोनों का आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको इसमें अलग लग रहा है उसके अनुसार आप लिख सकते हो। समझ गए। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन है घुमाने वाला, तो आपको ध्यान से बनाना होगा ये क्वेश्चन।